में था थी थे वाक्य के अंत में आता है तो उसे कौन सा टेंस बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। इंग्लिश में was वर इसकी पहचान है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज हियर, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो was और प्लूरल से तो वर, ओके। जिस वाक्य के अंत में था थी थे आता है वहां हम सब्जेक्ट के अनुसार क्या प्रयोग करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है, ही होता है, शी, इट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो was का प्रयोग करते हैं। इफ योर सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट यू, वी, दे एंड प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हियर वर, यानी सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता है तो क्या प्रयोग करते हैं? वर, ठीक है। रूल नंबर फर्स्ट, सबसे पहले ट्रांसलेशन को बनाते समय हमें क्या करना है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार ट्रांसलेट करना है। जैसे लिखा सब्जेक्ट प्लस वाज वर और अदर वर्ड्स, यानी सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे आपको वाज वर का प्रयोग करना है, फिर जो बचा कुचा वर्ड है उसको रखना है। देखिए सेंटेंस लिखा है मेरे पिताजी एक वकील थे। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस की पहचान था आ गया, था थे आया, तो हमने कहा सबसे पहले सब्जेक्ट लीजिए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? अच्छा ये बताइए कौन वकील था? मेरे पिताजी, यही तो है। सेंटेंस आपका है उसका सब्जेक्ट क्या? माय फादर। सब्जेक्ट सिंगुलर है, यस सर, सो वी हैव टू यूज हियर वाज। क्या थे? एक वकील, बात में बेटा? यस सर। फिर हमने दूसरा रूल्स बताया है कि अगर वाक्य में नहीं शब्द का यूज होगा तो was वर के बाद not का यूज होता है। इसका स्ट्रक्चर में बनाया है सब्जेक्ट was वर not, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हम not का प्रयोग करेंगे, ठीक। सब्जेक्ट देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा होता मेरे पिताजी एक वकील थे, मेरे पिताजी एक वकील थे, तो हम क्या करेंगे? माई फादर वॉज ए लॉयर, लेकिन लिखा होता मेरे पिताजी एक दुकानदार नहीं थे, तो हम क्या लिखेंगे? माई फादर वॉज नॉट ए शॉपकीपर। बात समझ में बेटा? यस सर। फिर मैंने बताया आपको कि अगर वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, यानी क्या जो है वाक्य के शुरुआत में ही हो, क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो, लिखा हो जैसे इस तरह, क्या हमारी बहन बाजार में थी, क्या हमारी बहन बाजार में थी। तो आपको पता हमने क्या वाक्य की शुरुआत, यानी शुरुआत में क्या होना चाहिए? क्या होगी? तो इसकी अंग्रेजी was या वर प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट एक वचन से लेकर लगाएंगे was लगाएंगे, क्लियर बेटा? यस सर। was सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? our sister। अब उसके बाद में कहा अदर वर्ड्स, बाजार में थी तो इन मार्केट, इन द मार्केट वर्ब के रूप में नहीं आएगा बेटा, इसमें मेन वर्ब है ही नहीं। जब मेन वर्ब आ जाएगा तो समझ जाइएगा वो इंडेफिनिट कंटीन्यूअस परफेक्ट या परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। सर नो यूज ऑफ बी का यूज नहीं कर सकते, होना आप होना ना नीने सेंस लेते हैं तो वो आपके ओब्लाइजेशन सेंटेंस में जाते हैं, तब हैज टू, हैव टू एंड हैड टू या वाज टू, इज टू, वर टू, आर टू, एम टू का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रहा? यस। एंड आउट? नो डाउट, क्लियर? अगर मान लीजिए इसमें नहीं शब्द आ जाता, सब स्ट्रक्चर इसका क्या होता? सबसे पहले हम वाज को ऐसे ही रखते जैसे वाज वर हमने सेम किया था, और देन सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या लगे रहते हैं? हम नॉट का प्रयोग करते हैं, और क्वेश्चन मार्क चिन्ह जरूर लगाते हैं, ठीक। जैसे यहीं पे देख लेते हैं, क्या हमारी बहन बाजार में थी? नहीं थी, तो हम क्या करेंगे? was our sister not in the market। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नो सर। आप लोगों को प्रेजेंट टेंस में कोई दिक्कत? पास्ट टेंस में कोई दिक्कत? नो सर। इफ यू हैव नो botheration so please tell me, if you have any problems so you can tell me, I can solve your problems and doubt. We have no problems sir. It's all right. May I rough? Sorry, can I rough? Yes no sir अभी नहीं सर, वो तो उतार ले, तो समझाने के लिए आप देखिए। You can write now, please. Yes.